नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक इंडियन पॉलिटी के अध्याय 3 से कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, जिनमें से कुछ पिछले वर्षों में UPSC प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए हैं और पुस्तक के अध्याय 3 से संबंधित हैं। प्रश्न 1, मौलिक अधिकारों को कवर करने वाले कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते? ए. अनुच्छेद 14 और 15, बी. अनुच्छेद 20 और 21, सी. अनुच्छेद 32, डी. अनुच्छेद 29 और 30। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मनमाने और अत्यधिक दंड से रक्षा करता है और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और गिरफ्तार लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न 2, किस वर्ष 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए. 1987, बी. 1988, सी. 1989, डी. 1990। सही उत्तर है सी. 1989। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रश्न 3, UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2021 से प्रश्न। भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो यह दर्शाती है कि यह चरित्र में संघीय है? ए. एकल नागरिकता, बी. लचीला संविधान, सी. स्वतंत्र न्यायपालिका, डी. लिखित संविधान। सही उत्तर है डी. लिखित संविधान। प्रश्न 4, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 से प्रश्न। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करती है? ए. सरकार का संसदीय स्वरूप, बी. संघवाद, सी. राष्ट्रपति प्रणाली, डी. न्यायिक समीक्षा। सही उत्तर है बी. संघवाद। प्रश्न 5, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 से प्रश्न। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का अर्थ है? ए. राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, बी. राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है, सी. राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है, डी. राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। सही उत्तर डी है। राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रश्न 6, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2. इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। उत्तर सी. एक और दो दोनों। प्रश्न 7, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए. भारत के संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके की जा सकती है। 2. यदि इस तरह के संशोधन का उद्देश्य संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना भी आवश्यक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। उत्तर ए. केवल एक। कृपया एग्जाम गुरु को लाइक,
कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगामी रिवीजन एमसीक्यू को बिना चुके कवर कर सकें। दोस्तों, अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहें। मैं आपका मित्र एग्जाम गुरु, मैं आपसे लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीति के चैप्टर 4 एमसीक्यू को कवर करने वाले अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा।